रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। आज की बड़ी खबर, जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा देश के विकास से जुड़ा, कोविंद कहा। राजनीतिक दलों की सहमति के लिए किया जा रहे हैं प्रयास। कुछ राजनीतिक दल इस मसले पर पीछे हट रहे, लेकिन जल्द ही सहमति प्राप्त होने की उम्मीद। डीएम हर्षिता माथुर व एसपी ने की पूर्व राष्ट्रपति की अगवानी। रायबरेली जिले में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आईटीआई गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। गेस्ट हाउस में ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 2.5 घंटे शहर में रहे पूर्व राष्ट्रपति। रायबरेली पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शहर के दूरभाष नगर में रहने वाले विनोद कैथवार के बेटे के मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने परिवार के साथ पहुंचे थे। दोपहर करीब 11:30 बजे वह यहां पहुंचे और 2 बजे वापस गए। उन्होंने करीब 2.25 घंटे शहर में ही बिताए। रायबरेली पूर्व राष्ट्रपति एवं वन नेशन वन इलेक्शन की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने सोमवार को यहां कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति केवल बीजेपी या अन्य राजनीतिक दलों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस मसले पर राजनीतिक दलों की सम्मति बनने पर काम जारी है। कुछ राजनीतिक दल इस मसले से पीछे हट रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वह भी जल्द अपनी सहमति दे देंगे। एक निजी कार्यक्रम में पत्नी और बेटी के साथ शिरकत करने पहुंचे श्री कोविंद ने आईटीआई के गेस्ट हाउस में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि एक राष्ट्रीय एक चुनाव की नीति देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इससे सरकारी खजाने पर बोझ तो काम होगा ही, साथ ही आम लोगों को बहुत फायदा होगा। उनके द्वारा दिए गए धन की बचत होगी और समय की भी। उन्होंने कहा कि 1967 के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव की पद्धति खत्म हो गई। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर संसदीय समिति, नीति आयोग और चुनाव आयोग ने चिंता जाहिर की थी। काफी विचार विमर्श के बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे की जांच के लिए गठित की गई 8 सदस्य समिति। 7 चुनाव हुए, उसके पश्चात कुछ विधानसभाओं में कुछ विकृतियां आ गई, उनका समय पहले समाप्त हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इसलिए वो समय अवधि समाप्त हो गई। इसके परिणाम जो देखे गए और इस पर बहुत सारी समितियों की रिपोर्ट आई है। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, भारत के चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई है और कई समितियों की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जो परंपरा है वो फिर लागू होनी चाहिए। भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी नियुक्त की है, उसका मुझे चेयरमैन बनाया है और उसमें और भी हमारे सदस्य हैं। हम सब लोग मिलकर के और जनता के साथ मिलकर के एक वाया मीडिया कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को सुझाव देंगे कि किस प्रकार से इस प्रथा को पुनः लागू कर सकते हैं। मैंने सभी जितने भी राष्ट्रीय रजिस्टर्ड दल हैं उन सबसे भी संपर्क किया है, उनके सुझाव मांगे हैं और कभी न कभी हर राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने इसका समर्थन भी किया है। कुछ दल हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे आप हमें सकारात्मक अपना सहयोग हमें इसमें दीजिए, क्योंकि इससे देश का हित है। ये एक राष्ट्रीय हित के मुद्दा है, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आप बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं, आप इस पे सोचिएगा कि ये प्रथा यदि लागू होती है तो उसका जो भी केंद्र में राजनीतिक दल सत्ताधारी दल होगा उसको फायदा होगा, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और उससे सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो आम जनता को होने वाला है। वो जितना रेवेन्यू जो आएगा, जितनी बचत होगी जा करके, वो आपके विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।